ज़िंदगी के इस खेल में अपना रोल ईमानदारी से निभाइए ताकि खेल ख़त्म होने के बाद भी आपके ही चर्चे हों। और इस खेल का एक और साल ख़त्म हो गया है और नया साल शुरू हो रहा है और इस वक्त हम लोग पीछे मुड़ कर के देखते हैं कि हमने क्या क्या पाया, क्या क्या सीखा और नए साल के लिए अपने रेजोल्यूशंस और गोल्स सेट करते हैं। ईयर 2022 मेरे लिए कैसा रहा, इस वीडियो के ज़रिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 चीज़ें शेयर करूँगी। पहली, न्यू स्किल्स जो मैंने सीखी। दूसरी, न्यू अचीवमेंट्स यानी कि मैंने क्या क्या मुकाम हासिल किए। तीसरी, लाइफ लेसन्स जो मुझे मिले ईयर 2022 में, यानी कि मैंने नए सबक क्या लिए ज़िंदगी से। चौथी, न्यू हैबिट्स जो मैंने 2022 में स्टार्ट की और जिनको मैं ईयर 2023 में भी कंटिन्यू करना चाहती हूँ और उन्हें और पक्का और मजबूत बनाना चाहती हूँ। पाँचवीं और आखिरी, ईयर 2023 के लिए मेरे नए गोल्स। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यू स्किल्स की जो मैंने सीखी ईयर 2022 में। तो ईयर 2022 में मैंने सीखा साइकिल चलाना। और हाँ, मैं ये जानती हूँ कि साइकिल चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चे भी चला लेते हैं, लेकिन उम्र के इस पड़ाव में साइकिल चलाना सीखना वाकई एक बड़ी बात थी मेरे लिए। तो हर राह चलता व्यक्ति आपके ऊपर हंसता है, आपको जज करता है और कहीं ना कहीं आपका माइंड डाइवर्ट उससे होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई काम हमारे लिए बेनिफिशियल है, उसका हमारे लिए कोई बेनिफिट है, जैसे कि साइकिलिंग के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, तो हमें उस काम को कर लेना चाहिए और हमें लोगों की चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। दूसरी स्किल जो इस साल मैंने सीखी वो है केक पर आइसिंग करना, यानी कि केक पर क्रीम से जो डेकोरेशन की जाती है उसको करना। आइसिंग करना मुझे नहीं आता था और मैं ये बहुत टाइम से सीखना चाहती थी। तो मैंने सोचा भाई इस साल तो इस काम को सीखना ही है। बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देख करके प्रैक्टिस की और उसके बाद मुझे लगा ये इतना भी मुश्किल काम नहीं है और प्रैक्टिस से हम इसको कर सकते हैं। तो मैंने बच्चों के बर्थडे पर इस साल खुद ही केक बनाया। बहुत अच्छा केक बना, मैंने शॉर्ट्स के ज़रिए आपके साथ शेयर भी किया था। तो सबसे पहले मैंने ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाया था, उसके बाद मैंने पाइनएप्पल केक ट्राई किया, फिर गुलाब जामुन केक ट्राई किया, फिर मैंने काजू कसाटा केक ट्राई किया। तो इन सारी इमेजेस को देख करके आप समझ सकते हैं कि धीरे धीरे मेरे काम पर फिनिशिंग आने लगी है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये सीखने के बाद। तीसरा काम जो मैंने सीखा इस साल वो है क्रोशिया। तो क्रोशिया से बनी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, शुरू से ही ये मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन मुझे क्रोशिया से कुछ खास काम करना नहीं आता था। तो इस साल मैंने अपनी बेटी के लिए एक स्टॉल बनाया। ये मैंने पहना हुआ है, इस समय आप देख सकते हैं। तो ये स्टॉल मैंने YouTube से एक वीडियो देख करके बनाया था और इसको देखकर भी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और मुझे अच्छा लगता है कि जो नए काम मैंने सोचे थे सीखने के लिए वो मैंने सीख लिए। और हमें हर साल कोई ना कोई नई स्किल ज़रूर सीखते रहना चाहिए, उससे ज़िंदगी में निरस्ता नहीं आती है और हमें कुछ नया करने की प्रेरणा मिलती रहती है। अब बढ़ते हैं न्यू अचीवमेंट्स की तरफ। जुलाई 2021 में मैंने अपनी साइंस टीचर की जॉब को अलविदा बोल दिया और YouTube को ही फुल टाइम प्रोफेशन चूज़ कर लिया। और उसके बाद मैंने वैरायटी ऑफ वीडियोस बनाए अपने चैनल पर। मैंने क्राफ्ट रिलेटेड वीडियोस बनाए, कुकिंग रिलेटेड बनाए, होम मेकिंग रिलेटेड बनाए, लेकिन मेरा कोई भी वीडियो YouTube पर नहीं चल रहा था। लेकिन फिर फाइनली मैंने एक वीडियो बनाया बालकनी मेकओवर पर और वो वीडियो थोड़ा सा चला, थोड़ा सा उसको पसंद किया लोगों ने। तो उसके बाद फिर मैंने एक वीडियो साड़ी रीयूज़ पर बनाया। मैंने कुछ ड्रेसेस बनवाई हुई थी अपनी साड़ियों से, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया और वो वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया और वो वीडियो काइंड ऑफ वायरल हो गया, यानी कि उसके ऊपर लगभग 25-30,000 व्यूज़ आ गए। और उस वीडियो के ज़रिए हमने YouTube पर कंप्लीट किए 1000 सब्सक्राइबर्स और फिर कुछ दिनों बाद ही हमने 4000 घंटे का वॉच टाइम भी कंप्लीट कर लिया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था और ये एक थ्रेशोल्ड होता है जो YouTube पर सस्टेन करने के लिए हमें पार करना ही होता है। तो ये थ्रेशोल्ड हमने इस साल पार किया ईयर 2022 में। तो पहला अचीवमेंट यही था कि मेरा YouTube चैनल थोड़ा थोड़ा सा अब चलने लगा था। दूसरा और तीसरा अचीवमेंट भी मेरा YouTube से रिलेटेड ही है। मैं अपने चैनल पर अभी तक 205 वीडियोस डाल चुकी हूँ और इनमें से जो मोस्ट पॉपुलर वीडियो है लॉन्ग फॉर्मेट में, उसके ऊपर 2 लाख से भी ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं। और ये वीडियो जो है वो है साड़ी रीयूज़ का एपिसोड 2। यूट्यूब की दुनिया में 2 लाख व्यूज़ कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं होते हैं, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि इस वीडियो से मुझे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी और उम्मीद पर ही दुनिया कायम है।
तीसरा अचीवमेंट है मेरे चैनल पर एक शॉर्ट वीडियो पर एक दिन में 1 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ आए, और ये शॉर्ट वीडियो था मेरे बेटे का बर्थडे व्लॉग। अभी तक इस वीडियो पर 2.9 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं। तो ये थे मेरे 3 अचीवमेंट्स। और अब बात करते हैं लाइफ लेसन्स की। ईयर 2022 ज़िंदगी के बहुत सारे सबक भी सिखा गया, और उनमें से 3 लाइफ लेसन्स यानी कि सबक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहला सबक ये है कि अपनी कीमत को जानिए। अगर लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, आप पर नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, आपको डीमोटिवेट करते हैं और आपको सही तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप पूरी तरीके से गलत हैं। लोग भले ही आपको ठीक तरीके से ट्रीट ना करें, लेकिन आप अपने आप को सबसे अच्छा बेस्ट ट्रीटमेंट दीजिए। अच्छा खाना खाइए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, जो काम आपको पसंद है वो ज़रूर कीजिए, और सबसे बड़ी बात है कि खुश रहिए। तो सबसे पहला लाइफ लेसन जो मैंने लिया वो ये है कि अपनी कीमत को पहचानिए। दूसरा लाइफ लेसन है डोंट बी हार्श ऑन योरसेल्फ, यानी कि खुद के प्रति कठोर बिल्कुल भी मत बनो। तो मैं आपको बताऊं, मेरी ना एक आदत है कि मैं किसी के भी काम को मना नहीं कर पाती हूँ। अगर कोई मुझे कहता है कि हमारा ये काम कर दो, तो मैं फटाफट तैयार हो जाती हूँ करने के लिए, और उस काम को मैं उतनी ही मेहनत से करती हूँ, उतनी ही लगन से करती हूँ जैसे मैं अपना खुद का काम करती हूँ। जब मैं जॉब में भी थी ना, तो बहुत सारे ऐसे काम थे जो मेरी प्रोफाइल में नहीं आते थे, मेरे वर्क प्रोफाइल में नहीं आते थे वो। लेकिन क्योंकि मैं बहुत मेहनती हूँ, क्योंकि मेरा क्रिएटिव माइंड है, क्योंकि मेरा आर्टिस्टिक माइंड है, इसलिए कुछ काम मेरे पास ऐसे आ जाते थे जिनमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती थी, और वो मैं करती भी थी, खुशी खुशी करती थी। लेकिन पता है उसका नतीजा क्या हुआ कि मैं अपने आप पर उतना ध्यान नहीं दे पाई जितना मुझे देना चाहिए था। और फिर फाइनली रिज़ल्ट ये हुआ कि मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ आने लगे, मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहने लगी, और उस समय मुझे रियलाइज़ हो गया कि अब वक्त आ गया है अपने आप पर ध्यान देने का। तो मैंने अपने मन को एकदम पक्का कर लिया कि कोई कुछ भी बोले, जितना काम मेरी बॉडी अलाउ करेगी मैं उतना ही काम करूँगी। और फिर मैंने जॉब भी छोड़ दी, और अब मैं यूट्यूब पर ही वीडियोस बनाती हूँ। और कभी भी मुझे ऐसा लगता है ना, कभी भी किसी भी वक्त मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है इस काम के लिए, तो मैं नहीं करती हूँ। अगर मुझे लगता है कि मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, और नहीं तो मैं और ज़्यादा बीमार हो जाऊँगी, मुझे अब ब्रेक लेना है काम से, तो मैं ले लेती हूँ। और मेरे बच्चे इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, वो मेरा पूरा साथ देते हैं, और कभी भी वो मुझे शिकायत का कोई मौका नहीं देते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा लाइफ लेसन था मेरे लिए कि अपने आप पर कठोर मत बनो, अपना ख्याल रखो, और काम करने के लिए मत जियो, जीने के लिए काम करो। तीसरा लाइफ लेसन है कि नेगेटिव लोगों को अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल दूर रखिए। हम सब की ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत नेगेटिव होते हैं। वो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, आपको नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं, और नेगेटिव कमेंट्स करने से भी वो बाज नहीं आते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं, तो मेरे लिए कर्म ही पूजा है। मुझे अपने काम से बहुत प्यार है, और मैं अपने सारे कामों को बहुत ज़्यादा मेहनत और लगन से करती हूँ। लेकिन जब कुछ नेगेटिव लोग आसपास होते हैं ना, जो नेगेटिव बातें करते हैं, जो हर समय कुछ ना कुछ गलत ही बोलते रहते हैं, जिनको हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमियां नज़र आती हैं, तो मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं ऐसे लोगों के साथ काम नहीं कर सकती। तो मैंने अपने चारों तरफ एक ऐसा सर्कल बना लिया है, एक इतना मजबूत सर्कल बना लिया है अब, और भविष्य में मैं कोशिश करूँगी इसको और मजबूत करने की, कि कोई भी नेगेटिव व्यक्ति इसको पार ना कर सके। और अगर आप भी ज़िंदगी में ग्रो करना चाहते हैं ना, तो ये सजेशन मेरा आपके लिए भी है कि नेगेटिव लोगों को बिल्कुल दूर रखिए अपनी लाइफ से, और उन लोगों की बातों का अपने ऊपर बिल्कुल भी इम्पैक्ट मत होने दीजिए। अब बात करते हैं न्यू हैबिट्स की, जो मैंने डेवलप की 2022 में, और जिनको मैं 2023 में भी कंटिन्यू करना चाहती हूँ और उनको ग्रो करना चाहती हूँ। तो सबसे पहली हैबिट है किताबें पढ़ना। इस साल मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं जो प्रॉब्लम्स फेस कर रही हूँ लाइफ में, उनका सल्यूशन कहीं ना कहीं इन बुक्स में दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहती हूँ। मैंने पढ़ी अंकुर वारिकू की बुक डू एपिक शिट, और जब हम इस बुक को पढ़ते हैं ना, तो हमें रियलाइज़ हो जाता है
कि हम इस दुनिया में वो अकेले नहीं हैं जिनको इस तरीके की प्रॉब्लम आई है, और कहीं ना कहीं हमें अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन भी इस बुक में मिल जाता है। तो इस साल मैंने किताबों से दोस्ती कर ली और मैं रोज़ लगभग 10-15 मिनट किसी भी एक बुक को ज़रूर पढ़ती हूँ। दूसरी आदत जो मैं डाल रही हूँ वो है मेडिटेशन करना। तो मैं रोज़ सुबह 10 से 15 मिनट मेडिटेशन ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मेडिटेशन के अपने ही हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये आपकी माइंड के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके माइंड को काम कर देता है, आपको एकदम फोकस्ड कर देता है, और भी अनगिनत बेनिफिट्स हैं मेडिटेशन के। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि 2023 में मैं रेगुलरली मेडिटेशन करूं, जिससे कि मैं अपने फोकस को इम्प्रूव कर सकूं और मैं और अच्छी तरीके से काम कर सकूं। तीसरी आदत जो मैंने डालना शुरू किया है वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो लगभग पिछले 1 महीने से मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पर हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग में होता क्या है कि 16 आवर्स का आपका फास्टिंग विंडो होता है और 8 आवर्स का आपका ईटिंग विंडो होता है। तो 16 आवर्स के अंदर आपको कुछ नहीं खाना होता है, आप उसके अंदर सिर्फ लिक्विड्स ले सकते हो, जैसे कि आप पानी ले सकते हो, ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हो, ग्रीन टी ले सकते हो। और 8 आवर्स का जो आपका ईटिंग विंडो है उसके अंदर आप अपने मील्स ले सकते हो। तो मैंने एक चैनल पर देखा था कि अगर आप सही तरीके से इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जितनी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो सारे के सारे दूर हो जाते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि 2023 में मैं इस हैबिट को और ज़्यादा कल्टीवेट करूँ और अच्छी तरीके से फॉलो कर सकूँ और इसको एक अपनी दिनचर्या बना लूँ। अब नए गोल्स मैं आपके साथ क्या शेयर करूं, मैंने बहुत सारी बातें तो शेयर कर ली हैं, लेकिन मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है, हर साल का मेरा एक गोल होता है कि मैं कोई ना कोई नई चीज़ ज़रूर सीखूं, मैं ग्रो करूं, मैं जो भी काम करती हूं उसको मैं बेहतर ढंग से कर सकूं। और मुझे लगता है कि भले ही रिज़ल्ट कुछ भी हो आपको कामयाबी मिले या ना मिले, लेकिन कोशिश करना हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस वीडियो के एंड में मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि हौसले के इस तरकश में कोशिश का वो तीर ज़िंदा रखो। हार जाओ भले ही ज़िंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद ज़िंदा रखो। और इसी के साथ विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ये साल 2023 आप लोगों के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर के आए। आप जो चाहो वो आपको मिले, आप जिस भी चीज़ को पाना चाहो वो आपको मिले। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।